भाव परम निर्मल हो गए। अब कन्या की बात को सुन करके लीलावती को पति की बात याद आ गई। कहने लगी, हे बेटी, तेरे पिताजी भी 1 महीनों को कहकर गए थे, लेकिन वह लौट कर नहीं आए। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भगवान से सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प लिया था अपने मन में, परंतु आज तक उसे पूरा नहीं किया है। कहीं ऐसा ना हो इसी बात से भगवान हम लोग पर नाराज हो गए हैं और हमारे बुरे दिन आ गए हैं। ऐसा सोचकर लीलावती ने सच्चे मन से संकल्प किया कि अब की बार जो है पति बात नहीं मानूंगी, मैं निश्चित कथा कराऊंगी। इसलिए जो है वह जो है ऐसा संकल्प मन में लिया। तब भगवान पुनः प्रसन्न हो गए और विचार करने लगे कि अबलाओं का क्या दोष है। दोष तो साधु बनिया का जो व्रत को नहीं कर सका। इतना सुन करके भगवान जो है जो दंडी स्वामी का भेष बना करके जाते हैं और राजा को स्वप्न दिखाते हैं कि हे राजा, प्रातः काल होते उन दोनों को कारागार से छोड़ देना और सारा धन भी उनका दे देना। इसके बाद राजा अपने सभा में आए और रात का देखा और सब लोगों से कहा, सब लोग सुनकर कहा कि जैसा सब देखे वैसा ही काम कीजिए। राजा ने कहा, जाओ दोनों को निकाल करके मेरे पास ले आओ। और दोनों को निकाल करके उनके राजा के पास ले आते हैं। इसके बाद जो है राजा ने कहा कि जाओ, जो कुछ दुख प्राप्त हुआ कारण मैं नहीं हूँ, देव है, इसमें तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के उनसे जो है बहुत सारा धन दे करके और उनका भी धन दे करके उनको राज्य की सीमा तक विदा किया। अब साधु शेर अपने दामाद कहता है, सुनते हो बेटे, हमारा कितना सुंदर भाग्य है कि बिना कमाए धर्मी मिल गया और हम कारागार से भी मुक्त हो गए। साधु वैष्णव में भाग्य की सराहना की, जबकि भगवत कृपा के बिना भाग्य भी फलदायी से नहीं होता है। फिर भी उसको अपने भाग का स्मरण हो, भगवान का नहीं। तभी तो कहा है कि सो पर दुख पावे सिर धुंधुन पछतावे और काले काम ऐश्वर मिथ्या दोष लगाए। तब उन दोनों महावैष्णव ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे से सत्यनारायण तीर्थोध्याय। बोले से सत्यनारायण भगवान की।